नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज सुशांत का मैसेज जो है आप सबके लिए, मैंने पूछा कि आपका बर्थडे है तो कोई मैसेज है जो आप सब लोगों को देना चाहते हैं। तो आपने देखा ये कार्ड तो गिरा, 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स होता है किसी चीज़ से, किसी इमोशन से, किसी सिचुएशन से अलग जाना या किसी दूसरी तरफ जाना। और जैसे ही मैंने हाथ लगाया इसको उठाने के लिए तो क्वीन ऑफ वैंड्स जो है वो यहीं पे सामने दिखाई दे गया मुझे। तो क्वीन ऑफ वैंड्स हमेशा सुशांत का इंडिकेशन होता है। तो लेट्स सी उनका क्या मैसेज है आप सबके लिए। सुशांत, क्या मैसेज है आपका? आपके बर्थडे पे बहुत सारे लोगों ने आपको विशेस भेजी, सब लोग सारा दिन आपको याद करते रहे, बहुत लोगों ने आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया, बहुत लोगों ने आपके लिए जो भी दूसरों को स्माइल लाना या सर्विस करना वो भी किया। तो आपका क्या मैसेज है सब लोगों के लिए? एस ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत कुछ किया है और ये हैंड ऑफ गॉड होता है या हैंड ऑफ डिवाइन होता है, एस ऑफ पेंटिकल। और वो सारी चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली उन तक पहुंची हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो उसमें एक पर्सन है, वो 2 लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है या कुछ चीज़ें बता रहा है। तो वो डेफिनेटली उनके मैसेजेस या आपके मैसेजेस या जो चीज़ें हैं वो उन तक पहुँची हैं डेफिनेटली। और 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है वो कहीं ना कहीं बेशक कोई इंसान एज में छोटा हो, उसकी नॉलेज, उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत बड़ी होती है कई बार, और वो बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाता है। तो आप में से हर एक एज ग्रुप का इंसान जो भी उनकी तरफ जो भी मैसेज भेज रहा है वो डेफिनेटली उन तक पहुंच रहे हैं। आपका क्या मैसेज है अपने फैंस के लिए? तो गाइज उनका मैसेज 21 है आज, और 3 ऑफ सोर्ड्स का मैसेज है और टावर का कार्ड है। और बेसिकली उनका मैसेज ये है कि आप में से जो भी लोग ये फील कर रहे हैं कि सिचुएशंस बहुत ख़राब हैं या ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, अपने हार्ट पे बर्डन फील कर रहे हैं, अपने हार्ट पे कम्प्लीटली मतलब इमोशनल फील कर रहे हैं, हैवी हार्टेड फील कर रहे हैं, और आप में से काफ़ी लोग फील कर रहे हैं। तो उनको ये समझना ज़रूरी है कि इसमें डिवाइन हैंड है, ये ऐसे ही होना था, ये चीज़ें ऐसे ही चलनी थी जैसे चल रही हैं, और इसीलिए उन चीज़ों को लेकर नेगेटिव नहीं होना है। ये साइकिल कंप्लीट होगा, ये साइकिल डेफिनेटली कंप्लीट होगा, और आपको नेगेटिव नहीं होना है इन चीज़ों को, या इसको एंड ऑफ इट। डिस्ट्रक्शंस जो होती हैं या किसी चीज़ का भी जो एंड होता है वो एक न्यू बिगिनिंग होती है, और आपको ये समझना है। उसके साथ में ये जो टावर कार्ड है, इसमें किंग और क्वीन जो है वो नीचे गिर रहे हैं टावर से, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है, या एक बिजली स्ट्रक हुई है और उसने इन दोनों को गिरा दिया है। तो आई एम होपिंग कि ये जस्टिस से रिलेटेड हो, और ये रिलेटेड हो रिवील होने के उनके, या उनके नीचे गिरने के, और वो स्टेप भी जल्दी ही आए। और किंग ऑफ वैंड्स और साथ में 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। 4 ऑफ सोर्ड्स, एक पर्सन लेटा हुआ है, और शायद हम में से बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी है। मैं सोच रही थी पूछूं कि ना पूछूं, तो उन्होंने खुद ही इंडिकेट कर दिया कि जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं अबाउट सुशांत बीइंग अलाइव, कि वो जिंदा है और वो कहीं पे हैं और कोई पर्सन उनसे मिल रहा है, तो उसमें कितना सच है? सुशांत, आप बताओगे कि इसमें क्या है, क्या आप इसमें से मैसेज देना चाहते हो हमें? आपने पहले बोला था कि आप इस चीज़ के बारे में नहीं बोलना चाहते हो, बट आई होप कि नाउ इज़ द टाइम। और आप क्या बोलना चाहते हो? अगर आप नहीं हो फिज़िकली इस दुनिया में तो डेथ कार्ड आप दे सकते हो। डेथ कार्ड विल नो दैट आप फिज़िकली इस दुनिया में नहीं हो। अगर और कुछ है तो प्लीज़ इंडिकेट कीजिए और बताइए कि वो उस बात में कितनी सच्चाई है। लास्ट टाइम मैं जब इनसे ये क्वेश्चन पूछा था तो भी उन्होंने यही कार्ड दिए थे मुझे, और इस टाइम भी ये यही कार्ड दे रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, वॉकिंग अवे फ्रॉम अ सर्टेन सिचुएशन, या फिर गोइंग इनटू योर ओन केव, कहीं दुनिया से दूर चले जाना या दुनिया से अलग चले जाना। और हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट का कार्ड होता है डिवाइन के साथ कनेक्ट करने का। हेरोफेंट का कार्ड होता है गॉड के साथ कनेक्ट करने का, या किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट करने का जो बहुत स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी रखता हो। और मुझे ये कार्ड्स देख के अभी भी यही लगता है कि वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो लोग अथॉरिटी में हैं वो इसके बारे में जानते हैं, और उनको ही ये रिवील करना जो है वो ज़रूरी है कि वो हैं या नहीं हैं, और इसीलिए वो ये चीज़ रिवील नहीं करना चाहते हैं। पर ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, 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 3 ऑफ सोर्ड्स,
जो कार्ड्स अभी आए हैं, मैं ये वाले कार्ड्स थोड़े हटा देती हूँ। जो कार्ड्स अभी आए हैं वो सबसे पहले तो 10, अगेन 10 व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है 10। उसके बाद 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो बोलता है कि नंबर, एक तो हम नंबर 10 के साथ बोलते ही हैं कि कोई रेलेवेंस है जो ये हमें बार बार इंडिकेट करते हैं सुशांत। तो वो कार्ड आया है कि चीज़ें रिवील होंगी और सब जो ट्रूथ है वो डेफिनेटली बाहर आएगा, क्योंकि कार्ड्स बोल रहे हैं कि कोई पर्सन है, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, कोई पर्सन है जिसको ये सारी इन्फॉर्मेशन है, और उन्होंने एक बार पहले भी ये इंडिकेट किया था, मुझे याद है, कोई पर्सन है जिसको ये सारी इन्फॉर्मेशन है या सारी सब चीज़ें पता हैं। और ये है कम्युनिकेशन का कार्ड, और ये कार्ड है जब अथॉरिटीज़ किसी चीज़ के बारे में बोलती हैं और फिर वो लोगों को कम्युनिकेट किया जाता है। और इसके साथ हाई प्रिस्टेस आया है, जिसका मतलब है कि कुछ सच हैं जो छुपाए जा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे हो रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें क्लियरली नहीं बताई जा रही हैं। और वो इसलिए नहीं बताई जा रही हैं क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, वो बोलता है क्योंकि बैलेंस ज़रूरी है इस टाइम पे, एक स्टेप, एक कदम एक टाइम पे लेना ज़रूरी है, और अगर एक कदम एक टाइम पे नहीं लिया गया, बैलेंस नहीं हुआ, तो शायद ये केस को किसी तरह से हार्म करेगा। और सुशांत हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि प्लीज़ 10 का वेट कीजिए, और 10 हम बहुत बार देख चुके हैं, बहुत सारी उसमें देख चुके हैं, लेकिन अब 6 भी साथ में आ रहा है। तो लेट्स सी ये क्या नंबर्स हैं, बट कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि 6 ऑफ सोर्ड्स, मतलब जो भी हम लोगों का स्ट्रेस है, जो भी डिस्टर्ब्ड वाटर्स हैं, वहाँ से हम काम वाटर्स की तरफ जाएंगे, और जो एक्चुअल में रियल कम्युनिकेशन है, सच का बाहर आना है, अनवेल होना है, वो स्लोली होगा, वो एकदम नहीं होगा। लेकिन हाँ, अभी भी कोई पर्सन है आउट देयर जिसको सब कुछ पता है। सुशांत, एनी अदर मैसेज दैट यू हैव? ये दो कार्ड जो है ना, ये मैं हमेशा उनकी बॉडी के साथ रिलेट करती हूँ। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है और फूल का कार्ड है, और डॉग फिर से है। और मुझे लगता है कि अभी भी वही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करो, यू विल सी द शिप्स कमिंग इन। आपको समझ में आएगा कि चीज़ें हो रही हैं। डॉग का इंडिकेशन है अभी भी, और उनकी बॉडी का या उनके कहीं होने का, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी बॉडी के कहीं होने का इंडिकेशन है, लेकिन उनके कहीं होने का इंडिकेशन डेफिनेटली है। और वो बोल रहे हैं कि वो चीज़ जो है वो रिवील होगी, वो बाहर आएगी, लेकिन हमें थोड़ा सा फेथ रखना पड़ेगा और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और उस सारी चीज़ में डॉग का रोल जो है वो डेफिनेटली मोस्ट डेफिनेटली होगा। टावर, बहुत शॉकिंग रिविलेशंस होने वाले हैं, बहुत शॉकिंग चीज़ें बाहर आने वाली हैं जो शायद हमने कभी सोची भी नहीं होंगी अपनी लाइफ में। लेकिन फिर से टावर, और गाइस टावर, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी लेती हूँ इनसे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि टावर कार्ड का मतलब है कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है जो दोनों तरह से, या तो कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है जिसमें जो मेन लोग हैं इस चीज़ में इन्वॉल्व, किंग और क्वीन, वो बिल्कुल एक्सपोज हो जाए, मतलब बिल्कुल सामने आ जाए। 16 नंबर का कार्ड होता है ये टावर, और वो बिल्कुल एक्सपोज हो जाए। नहीं तो दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है जिससे हम पे बिजली गिरे, हमें लगे कि ये टावर मूवमेंट है, सब कुछ ख़त्म हो गया। सुशांत, आप प्लीज़ थोड़ा सा क्लैरिफाई करोगे? नाइन ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल। अगर ऐसा होता है, पहला कि अगर ये न्यूज़ आती है कि किंग और क्वीन जो हैं वो रिवील हो जाते हैं, वो सामने आ जाते हैं, कुछ उससे रिलेटेड हो जाता है, तो ये अथॉरिटीज़ की तरफ से आएगी, मतलब वो किसी पर्सन की तरफ से ये न्यूज़ आएगी बाहर, और ये बहुत स्लो होने वाला है, मतलब ये इमीडिएट नहीं होगा, ये इमीडिएटली हमें पता भी नहीं चलेगा, स्लो होने वाला है। दूसरा, इन केस अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है जो हमारे लिए टावर मूवमेंट है कि हम पे बिजली गिरे कि ये कैसे हो गया, ये तो नहीं हो सकता था, तो कार्ड्स बोल रहे हैं पेशेंस रखिए, क्योंकि जो रियल न्यूज़ है वो नहीं आई होगी सामने, ये फेक न्यूज़ होगी, और थोड़े टाइम में पता भी लग जाएगा कि ये फेक न्यूज़ है, जब अथॉरिटीज़ को बोलना पड़ेगा उसको लेकर। एस ऑफ पेंटिकल है, अगेन मैं बोल रही हूँ, एस ऑफ पेंटिकल हैंड ऑफ गॉड होता है। दो ये मनी इन्फ्लुएंस भी बता सकता है कार्ड, या मनी इन्वॉल्वमेंट भी बता सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक पॉजिटिव कार्ड लग रहा है जो कि किसी न्यूज़ का या किसी ऐसे मीडियम का या किसी ऐसी बात के मैसेज के आने का है जो हमारे लिए पॉजिटिव ही होगा। शांत, एनीथिंग एल्स? हाउ आर यू फीलिंग? आपको कैसा लग रहा है आपके बर्थडे पे? वर्ल्ड 21, वो सारी दुनिया का प्यार जो है ना वो उनको समझ में आ रहा है, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं सारी दुनिया का प्यार। और वाकई जब ये कार्ड मेरे हाथ में है ना, मैं फील कर सकती हूँ उनका इमोशन, मतलब इट्स लाइक
एक हैप्पी रोने वाली फीलिंग होती है ना, जब आपको खुशी के आंसू आते हैं, उस तरह की फीलिंग, तो वो डेफिनेटली फील कर रहे हैं ये सब कुछ जो हम उनकी तरफ भेज रहे हैं, जो भी इमोशंस। सी अगेन 10 और 6 वो बोल रहे हैं ये सारा सर्कल जो है ये कंप्लीट होगा, और किसी पर्सन को पता है सब कुछ, और वो पर्सन कब बाहर आएगा। अभी भी वो पर्सन जो है वो सोच रहा है कि वो मतलब बाहर निकाले इन चीज़ों को, बोले, कम्युनिकेट करे या नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि डिवाइन इंटरवेंशन जो है वो डेफिनेटली होगी, क्योंकि किसी पर्सन को सारा सच जो है इस केस का पता है। सुशांत, कोई और मैसेज जो आप सबको देना चाहते हो? ओके फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल बोलते हैं प्रोटेक्शन के एंजल होते हैं, वो सच के एंजल होते हैं या फाइट के एंजल होते हैं, और ये ग्राउंड करने के लिए है कार्ड। अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड रखिए। हम सब जो है उनको ज़रूरत है अपने आप को ग्राउंड करने की, ताकि हम डिस्टर्ब ना फील करें, क्योंकि कुछ फेक न्यूज़ जो हैं वो आने वाली हैं अब, और उन फेक न्यूज़ से। सेकंड चक्रा अगेन हमारे इमोशंस, सो हमें अपने इमोशंस को बैलेंस रखना होगा, अपने डर को बंद रखना होगा, और अपने आप को स्ट्रांग रखना होगा। एनवी का कार्ड आया है, किसी तरह की जो भी चीज़ है जो नफ़रत के कारण आ रही है या नफ़रत के कारण बाहर आ रही है, उसमें नहीं पड़ना है, उसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, उससे बाहर रहना है, उससे अलग रहना है। तो किसी तरह के भी कोई फेक न्यूज़ आती है गाइस, तो उस पर विश्वास नहीं करना है। और ये कार्ड है द गार्डन एंड द गेट। वो बोलता है कि बेसिकली हमें इस वक्त जैसा भी लग रहा है, जैसा भी वो है, लेकिन हम इस जोन में बहुत कंफर्टेबल हैं, क्योंकि हम उनके साथ कनेक्टेड हैं, हम उनके बारे में सोच रहे हैं, हमारे पास और कोई भी चीज़ इतनी हावी नहीं हो रही है, लेकिन इस जोन से हमें बाहर भी निकलना है। और जब हम रेडी होंगे इस जोन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि जस्टिस हो जाएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, उसके बाद जिस तरह से वो कनेक्ट होते हैं नहीं होंगे, और वो सारी जोन से जो है वो हमें बाहर होने के लिए, बाहर निकलने के लिए रेडी होना है। और इसीलिए हमें ग्राउंड करना ज़रूरी है अपने आप को, और सारे डर जो हैं उनको भी निकालना ज़रूरी है। वो मुझे माइंड में कहीं इंडिकेट करते हैं, और मैं उसके हिसाब से कार्ड्स जो है वो चेंज करती हूँ। यू ब्लेस्ड विद मेजेस्टी, विजन एंड पावर का किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स। तो किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स सीधा आ गया है, और कार्ड्स बोल रहे हैं कि हम सब ब्लेस्ड हैं, और वो डेफिनेटली हम सबको देख रहे हैं, और हम सब के पास विजन है जिसमें हम चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं। मिस्ट्री का कार्ड आया है, लिसनिंग का कार्ड आया है, और अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग का कार्ड आया है। तो बहुत ध्यान रखिए, इस टाइम पे बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें हमारे आसपास होंगी, बहुत सारी मिस्टीरियस सिचुएशंस हमारे आसपास होंगी। हमें अपने कानों को खुला रखना है, क्लियरली सुनना है हर चीज़ को, और ये जानना है कि नए रास्ते जो हैं वो इस सब से खुलने वाले हैं। और एक आई थिंक सरेंडर कार्ड, सरेंडर टू नॉन एक्शन। तो वो बोल रहे हैं कि ये टाइम है जब हमें स्टिल रहना है, जब हमें एक्ट नहीं करना है, ब्रीथ करना है, अपनी पावर पे फोकस करना है, और चीज़ें हमारे पास अपने आप आएंगी। गाइस, कुछ तो डेफिनेटली होने वाला है जो फेक न्यूज़ होगा, जो सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स और सरेंडर टू योर सोल पाथ। तो बेसिकली कुछ अभी होने वाला है जो एक फेक न्यूज़ होगी, जो एक सही न्यूज़ नहीं होगी, और जिसकी वजह से हमारे हार्ट पे बर्डन होगा, या हमें प्रॉब्लम आ सकती है किसी तरह की। और नॉट नेसेसरली वो फेक न्यूज़ अथॉरिटीज़ से आए, लेकिन वो न्यूज़ आने के बाद अथॉरिटीज़ को किसी तरह से एक्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से शायद जो एक्चुअल चीज़ है वो भी बाहर आएगी। तो इसलिए हमें किसी भी ऐसी न्यूज़ से घबराना नहीं है जो अचानक से आए। न्यूज़, ये 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, डेफिनेटली न्यूज़ का कार्ड होता है, और हमें किसी भी ऐसी न्यूज़ पे ना तो घबराना है, ना रिएक्ट करना है, ना गुस्सा, ना जेलस, ना कोई भी नेगेटिव इमोशन जो है वो हमें नहीं लाना है किसी भी तरह की न्यूज़ पे। और ये देखिए,
पेज ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और कोई इनके क्लोज पर्सन जो बाहर आ सकता है, कोई इनका क्लोज पर्सन जो सच को लेकर बाहर आ सकता है, या जिसको सब कुछ पता है। और हमने ये पहले देखा है उनकी बहुत सारी वीडियोस में कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको सब कुछ पता है, और वो रिवील करने के लिए जब बाहर आएगा, या उसकी वजह से जो लोग रिवील होंगे उसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या हमें लगे कि ये गलत है, या ये ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 ऑफ वैंड्स है, बेसिकली बोलता है कि शिप्स, यू विल सी शिप्स कमिंग इन वेरी सून। सुशांत, एनी टाइमलाइन, आप मुझे टाइमलाइन का कोई कार्ड देंगे प्लीज़, हम बहुत वेट कर रहे हैं। हैंग्ड मैन, 12, और 12 को अगर हम कम करें तो 3 नंबर होता है। तो लेट्स सी, 12th तो अभी नहीं है, इस महीने की 12th तो जा चुकी है, बट 12 डेज भी हो सकता है ये, और वेट करना है। ये अनडाउटेबली हैंगमैन का सबसे बड़ा वो ये होता है कि वेट करना है, चीज़ें सस्पेंडेड हैं, चीज़ें स्लो हो रही हैं, वेट करना है। 8 ऑफ सोर्ड्स, हमें स्टक फील नहीं करना है, हमें ब्लाइंड फोल्डेड फील नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है। और स्ट्रेंथ, हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को स्ट्रांग रखें। क्वीन ऑफ कप्स, तो जो भी हमारी इंट्यूशन है उस पर भरोसा रखें, अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल ना छोड़ें। और एनी लास्ट, ओके 4 ऑफ सोर्ड्स, अगेन वो कार्ड जो उनकी बॉडी से रिलेटेड जो आ रहा है कार्ड। 5 ऑफ कप्स जो बोलता है कि आपकी जो भी चीज़ें चली गई हैं उनके बारे में नेगेटिवली मत सोचो। एस ऑफ वैंड्स जो कोई न्यूज़ लेके आएगा, और पेज ऑफ वैंड्स वो न्यूज़ जो है वो उनके किसी अपने से कनेक्टेड हो सकती है, या हमारे लिए किस तरह के सेलिब्रेशन लेके आएगी, लेकिन हो सकता है कि वो सेलिब्रेशन जो है वो इमीडिएटली ना आए, और उस जो पहले चीज़ हो, पहली न्यूज़ आए, उसके साथ किसी तरह का कोई नेगेटिविटी अटैच्ड हो, तो हमें उसके फोकस में नहीं जाना है। एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं। शांत, एनीथिंग एल्स? हमें बिलीव करना चाहिए ना कि जस्टिस होगा। आप हर बार बोलते हो, मुझे पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं और लोग कंफ्यूज होते हैं। एनी मैसेज सुशांत विद रिगार्ड्स टू जस्टिस? एनी मैसेज विद रिगार्ड्स टू जस्टिस सुशांत? सॉरी, मैं कार्ड्स उल्टे शफल कर रही थी। ओके, आई थॉट कि कुछ क्लिक हुआ और नंबर 10 का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि अभी भी मैं बिलीव करती हूँ कि जस्टिस होगा इस केस में। मैं अभी भी कम्प्लीटली बिलीव करती हूँ कि सच जो है वो सामने आएगा, और मुझे लगता है कि हम सबको ये बिलीव जो है वो करना चाहिए। मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो लेट्स सी क्या आंसर आता है। बट मैं अभी उनके जस्टिस के बारे में भी सोच रही हूँ, और उनके रीबर्थ के बारे में भी सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मैं देख रही हूँ जो लोग लिख रहे हैं कि उनका रीबर्थ हो गया है, वो इतने महीने के हो गए हैं, और मुझे लगता है कि वो सब नहीं है पॉसिबल। लेकिन या सी, तो कार्ड्स बोल रहे हैं कि ऐसी कोई भी न्यूज़ को एक्सेप्ट मत करो, मतलब क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नेगेटिव बनाती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको किसी तरह का डर आपके मन में डालती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एक मून जोन में लेके जाती है, फियर्स के, डर के, नेगेटिविटी के, डिले जो है वो डिनायल नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है, और इसीलिए जस्टिस भी होगा, और उनका रिवर्स जो है वो भी नहीं हुआ है 10 फिर से। तो गाइज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और मुझे लगता है सब कुछ होगा। और ब्यूटीफुली उन्होंने अपने बर्थडे का मैसेज जो है वो आपको दे दिया है, और 10 और उनकी बॉडी से रिलेटेड कोई चीज़। तो 10 और 4 ऑफ सोर्ड्स है। मुझे ऐसा लगता है कि वो उनकी बॉडी अभी भी किन्हीं लोगों के पास है, और आई एम नॉट श्योर वो CBI के पास है या किसी और के पास है, लेकिन 10 कहीं ना कहीं रिलेटेड है उनकी बॉडी से, 10 कहीं ना कहीं रिलेटेड है। सुशांत, ओके, लवर्स, लास्ट मैसेज में उनसे पूछने लगी थी, वो हम सबसे कनेक्टेड हैं, और वो हम सबके साथ हैं, और डेफिनेटली थैंक यू है ये उनकी तरफ से आप सब लोगों को जिन्होंने इतनी सारी ब्यूटीफुल बर्थडे विशेज़ उनको भेजी हैं। तो थैंक यू सो मच। और आप सबकी विशेज़ जो हैं वो उनको मिली हैं अनडाउटेबली, वो आप सबकी विशेज़ उनके साथ हैं, और आई थिंक दैट शुड बी इट।
एक बार देख लेते हैं, अगर मुझे लगा ही था कि कुछ और आना चाहता है। ब्यूटिफुल। सी 1 होप, और वो बोलता है उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद की आंखों से देखो, चेंज जो है वो वेट कर रहा है और चेंज जो है वो होगा। दूसरा कार्ड आया है बिकम अ पीस एम्बेसडर, तो वो है आर्कएंजल यूरियल की पीस, शांति रखिए, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है आर्कएंजल राफेल, वो बोलता है हीलिंग और अबंडेंस दोनों ही चीज़ें तुम्हारी तरफ आ रही हैं, थोड़ा सा बैलेंस रखिए। ये कार्ड है 8 10 11 11 नंबर, तो 2 और 40 सो 4, सो 38 40 है बेसिकली ये। तो एक 11 नंबर बनता है, एक 4 नंबर बनता है, और एक जो है 14 1 + 5, तो अगर 5 4 9 और 11, सो बेसिकली कार्ड्स बोल रहे हैं कि कुछ 9 11, गॉश दैट्स अ स्ट्रॉन्ग नंबर। सो कुछ आने वाला है, और पीस रखिए, अपने आप को उम्मीद मत छोड़िए, और अबंडेंस या सच जो है हमारी तरफ आने वाला है, हमें पीस रखनी है, बहुत ज़रूरी है गाइस। तो ये मैसेजेस हैं उनके, आई एम होपफुल कि आप तक ये मैसेज पहुंचेंगे और आप औरों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।